माँ आज खाने में चाउमीन बनाओ ना। चिंटू ने अपनी मम्मी से कहा तो मम्मी ने कहा, बेटा ठीक है बना दूंगी, पर रोज़ रोज़ जंक फूड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तब चिंटू ने कहा, प्लीज़ मम्मा बना दो, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। तब उसकी मम्मी ने कहा, ठीक है बनाती हूँ, और वह किचन में चली गई और किचन से आवाज़ लगाई, चिंटू इधर आ तो। चिंटू दौड़कर किचन में गया तो मम्मी ने कहा, बेटा नूडल्स तो ख़त्म हो गई है, ऐसा कर मार्केट जाकर नूडल्स ले आ, फिर मैं तेरे लिए फटाफट चाउमीन बना दूंगी। चिंटू की मम्मी ने उसे कुछ रुपए उसके हाथ में दिए और मार्केट से चाउमीन लाने के लिए भेज दिया। चिंटू दौड़कर बाजार जाने लगा। वह दुकान पर पहुंचा ही था कि देखा आज तो किराने की दुकान बंद है। अब क्या करे चिंटू, आसपास और कोई दुकान भी नहीं है। बहुत मायूस हो गया, बहुत मन था आज उसका चाउमीन खाने का। चिंटू उदास मुंह लटकाता हुआ वापस लौटकर अपने घर को जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने चिंटू से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? चिंटू ने उसे देखा, बहुत डरावनी सी लग रही थी, बहुत झुर्रियाँ थी उसके चेहरे पर और उसकी आवाज़ भी बहुत ही कर्कश थी। चिंटू घबरा गया। वैसे भी उसकी मम्मी ने उसे अजनबी से बात करने से मना किया है, तो चिंटू ने उन्हें अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ने लगा। बुढ़िया माई चिंटू को आवाज देते हुए बोली, कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं भी कुछ सामान बेच रही हूँ। तब चिंटू ने बोला कि जो मुझे चाहिए वह आपके पास नहीं है और मेरा पीछा छोड़ दो। तब बुढ़िया माई बोली, तुझे नूडल्स चाहिए ना चाउमीन बनाने के लिए? चिंटू ने मुड़कर देखा और कहा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तब बुढ़िया माई एक अजीब सी हंसी हंसते हुए बोली, मुझे सब कुछ पता है, यह लो नूडल्स और इसे ले जाओ। चिंटू थोड़ा सकपका गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बुढ़िया माई से कुछ लेना चाहिए कि नहीं। वह तो बच्चा है, उसका तो मन था चाउमीन खाने का और उसने सोचा पैसे देकर ले लेता हूँ, मम्मी को कैसे पता चलेगा, और वैसे भी अगर पैसे देकर लूँगा तो इसमें कुछ गलत नहीं है। उसने बुढ़िया माई को पैसे दिए और उनसे नूडल्स खरीद लिए और उन्हें लेकर घर चला गया। घर पहुंचते ही मम्मी बोली, कितना टाइम लगा दिया चिंटू एक नूडल्स का पैकेट लाने में, ला जल्दी से बना कर देती हूँ, फिर मेरे टीवी सीरियल का टाइम हो रहा है। चिंटू ने चुपचाप नूडल्स का पैकेट अपनी मम्मी को दे दिया। उसकी मम्मी ने जैसे ही पैकेट खोला बुरी तरह डर गई। अचानक से उन्हें नूडल्स के पैकेट में लंबे लंबे सांप नजर आए। उन्होंने चिंटू को बुलाया और कहा, यह क्या लेकर आया है चिंटू? चिंटू बोला, मामा नूडल्स हैं। चिंटू दौड़कर किचन में आया और कहा, ले तो आया हूँ, जल्दी से चाउमीन बना दो ना। तब उसकी मम्मी ने कहा, देखिए नूडल नहीं है, यह तो सांप है। और जैसे ही उसकी मम्मी ने मुड़कर दोबारा नूडल्स की तरफ देखा तो वह सांप नहीं थे, वह नूडल्स ही थे। चिंटू बोला, क्या मम्मा, क्या मजाक कर रहे हो, सांप कहाँ से आएंगे? तो उसकी मम्मी ने कहा, अच्छा मुझे ऐसा क्यों लगा पता नहीं, हो सकता है मेरा वहम हो, चल तू बैठ, मैं तेरे लिए चाउमीन बना देती हूँ। चिंटू की मम्मी ने बहुत अच्छी सी चाउमीन बनाकर उसे एक प्लेट में डालकर दे दी और डाइनिंग टेबल पर रख दिया और कहा, चुपचाप बैठकर खा ले और गंदगी बिल्कुल मत करना, और खुद टीवी सीरियल देखने चली गई। चिंटू आया और प्लेट में रेंगते सांपों को देखकर बुरी तरह से डर गया। उसने प्लेट उठाकर फेंक दी और कहा, मामा यह क्या है, जल्दी से आओ। चिंटू की मम्मी दौड़ती हुई आई और पूरे हॉल में चाउमीन फैली हुई देखकर बुरी तरह से गुस्सा हो गई। चिंटू पर चिल्लाती हुई बोली, यह क्या किया चिंटू, पूरी चाउमीन क्यों फैला दी, जब खानी ही नहीं थी तो बनवाई ही क्यों? तब चिंटू बोला, मम्मा इस प्लेट में तो बहुत सारे सांप थे। तब उसकी मम्मी भी चिंटू की यह बात सुनकर बुरी तरह से डर गई। वह बोली, कहाँ से लाया है ये नूडल्स तू, कभी मुझे सांप दिखते हैं कभी तुझे। तब चिंटू सकपका गया और उसने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी किराने की दुकान तो बंद थी, एक बुढ़ी सी आंटी ने मुझे ये नूडल्स दिए थे। तब उसकी मम्मी ने बोला, बेटा तुम्हें कहा था ना किसी से कुछ नहीं लेते। तब चिंटू बोला कि मम्मा मैंने तो उनसे पैसे देकर खरीदे हैं। थोड़ी ही देर में जितने भी नूडल्स थे वह सब सांप में बदल गए और पूरे घर में सांप ही सांप हो गए। चिंटू और उसकी मम्मी घबरा गए।
तभी उन सांपों में से एक नूडल में से वह औरत निकली जो कि एक चुड़ैल थी। वह औरत फन निकालती हुई खड़ी हो गई और बोली, मैं एक नूडल चुड़ैल हूँ और जो भी बच्चा बहुत ज़्यादा नूडल्स खाता है मैं उसे अपने साथ ले जाती हूँ। चिंटू डर गया और उसने कहा, मम्मा मुझे बचा लो, मैं आज के बाद कभी भी नूडल्स खाने की जिद नहीं करूँगा। उसकी मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि चिंटू को समझाए या उस चुड़ैल से अपने बेटे को बचाए। उसकी मम्मी ने उस चुड़ैल से कहा, इस घर से चली जाओ और आज के बाद इस घर में कभी मत आना। तब वह चुड़ैल बोली कि अब मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी क्योंकि यह जिद करता है और बहुत नूडल्स खाता है। तो उसकी मम्मी ने कहा, आप जो कह रही हो वह बिल्कुल सही है, हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ को खाना नुकसानदेह होता है, लेकिन चिंटू तो कभी कभी खाता है, इसे माफ़ कर दो। ये आज के बाद कभी भी नूडल्स खाने की जिद नहीं करेगा। चिंटू को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मी चुड़ैल से इतनी आराम से कैसे बात कर रही है। अब उसकी मम्मी को डर क्यों नहीं लग रहा, पर चिंटू को तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं वह चुड़ैल उसे अपने साथ न ले जाए। चुड़ैल ने चिंटू का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगी और उसकी मम्मी ने चिंटू का दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। बीच में चिंटू जोर जोर से चिल्ला रहा था। चिंटू की मम्मी ने जोर से चिंटू को अपनी तरफ खींचा और चुड़ैल से उसका हाथ छुड़ा लिया और चुड़ैल को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त वह घर से बाहर चली गई, लेकिन अब घर में बहुत टेंशन थी। मम्मी को भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं वह वापस ना आ जाए। आखिर यह सब हुआ क्या था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और जिस तरह से वह चुड़ैल इस घर से गई थी, लग रहा था कि वह दोबारा लौट कर ज़रूर आएगी। मम्मी ने पूरे घर की सफाई करी और चिंटू से कहा कि अब थोड़े दिन नूडल्स मत खाओ और सिंपल खाना खाओ। चिंटू मम्मी की बात समझ गया था। कुछ दिन बाद चिंटू के दोस्त का बर्थडे आया और बिट्टू ने उसे अपने बर्थडे पर बुलाया। चिंटू गिफ्ट लेकर उसके बर्थडे पर गया। वहाँ बहुत कुछ था खाने के लिए, केक, पिज़्ज़ा, बर्गर और चाउमीन भी थी। चिंटू तो फिर बच्चा है, वह सब पुरानी बात भूल चुका था। खाने को देखकर उसका मन ललचा गया और उसने अपनी प्लेट में सब कुछ भर लिया और मज़े से खाने लगा। चिंटू ने चाउमीन खाई ही थी कि उसे खिड़की में से वह चुड़ैल दिखी। चिंटू के हाथ से प्लेट गिर गई और वह बुरी तरह से डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। पूरी पार्टी में सब लोग उसके आसपास इकट्ठे हो गए। क्या हुआ चिंटू? बिट्टू की मम्मी ने जब चिंटू से पूछा तो चिंटू बोला, आंटी मुझे डर लग रहा है, लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। बिट्टू की मम्मी चिंटू को उसके घर छोड़ आई। चिंटू एकदम घबराया हुआ था। उसकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, पार्टी अधूरी छोड़कर क्यों आ गया, तूने कुछ खाया कि नहीं? तब चिंटू ने उन्हें अपनी सारी आपबीती बताई। चिंटू की मम्मी ने सोच लिया था कि अब तो वह इस चुड़ैल का कुछ करना ही होगा, वरना यह हमारा जीना हराम कर देगी। चिंटू की मम्मी ने तुरंत 2 कढ़ाई चढ़ाई, एक में तेल भर दिया और दूसरी कढ़ाई में चाउमीन बनाने लगी। चिंटू को समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी आखिर करना क्या चाह रही है। उसने चाउमीन बनाकर चिंटू को दी और कहा, इसे खा। चिंटू बोला, मम्मा आप क्या कर रहे हो? अगर मैंने इसे खाने की कोशिश की तो वह चुड़ैल आ जाएगी और मुझे ले जाएगी। तब चिंटू की मम्मी ने बोला, तू चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा रख, तू इसे खा तो सही, मैं देखती हूँ। आने दे उस चुड़ैल को, आज उसे मैं बताती हूँ छोटे बच्चों को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। चिंटू ने जैसे ही उस चाउमीन को खाया, वह चुड़ैल सामने आ गई और बोली, तुम लोगों को एक बार कहते हैं तो समझ नहीं आता क्या? आज तो मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। तो उसकी मम्मी ने बोला, हिम्मत है तो मेरे बच्चे को हाथ लगा कर दिखा, आज मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब वह चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना सुनते ही चिंटू की मम्मी को गुस्सा आ गया। दूसरी कढ़ाई में जो उन्होंने तेल गर्म करने के लिए रखा था, वह गर्म गर्म तेल उन्होंने उस चुड़ैल के ऊपर डाल दिया। वह चुड़ैल एकदम बर्फ की तरह पिघल गई। चिंटू और उसकी मम्मी देखकर सन्न रह गए कि वह बिल्कुल राख बन चुकी थी। चिंटू अपनी मम्मी से लिपट गया और बोला, थैंक गॉड मम्मी, आज के बाद कभी भी किसी अजनबी से कुछ नहीं लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मेरे प्यारे से अजीब परिवार को मेरी आज की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।